हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार आइडियल क्लासेस में स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो। सबको गुड मॉर्निंग है। आज हम क्लास 10th की मैथ्स से लेकर बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर हाजिर हूं, जिसमें कोशिश करेंगे कि इसमें अधिक से अधिक बीबीआई क्वेश्चन करेंगे, जो आगामी आने वाले एग्जाम है उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बीबीआई मैथ्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सेट 1 रहेगा, ऐसे करके सेट 1, सेट 2, सेट 3 ऐसे करके आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन इसमें है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। अब देखिए संख्या का जो पैटर्न है ना, वो पूरी पूरी आनी चाहिए। संख्या का पैटर्न कितने तरह से कैसे स्टार्टिंग होता है, तो देखिए संख्या के रूप में बता रहे हैं। संख्या मेनली जो है क्लास 10th की बात की जाए तो वो वास्तविक संख्या से शुरू होता है। वास्तविक संख्या से, वास्तविक संख्या से। अब वास्तविक संख्या क्या है, आपके मन में एक सवाल आएगा कि वास्तविक संख्या क्या है। तो ये जितने भी संख्या आप देखते हैं वो सब की सब वास्तविक संख्या होते हैं। पूरी संख्या मतलब कि सभी संख्याओं के समुच्चय को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहा जाता है। सभी संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब कि इसे यदि संख्या रेखा पर दिखाया जाए तो किसी भी बिंदु को संतुष्ट कर देता है, उसको कहते हैं वास्तविक संख्या। जो सभी संख्या रेखा के किसी भी बिंदु को संतुष्ट करता है। मतलब यहाँ सीधा से कहें तो सभी संख्याओं का समुच्चय है। सभी संख्याओं का समुच्चय है, मतलब सम आ जाए, विषम आ जाए, ये सारी संख्या इसमें क्या आएगा? समुच्चय। सभी संख्याओं का समुच्चय आ जाएगा, मतलब प्राकृत आ जाए। अब इससे इससे क्या होगा? इससे अब रिलेटेड आपको प्राकृत संख्या आ जाएगा, प्राकृत संख्या। इसके बाद पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। इसके बाद भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। इसके बाद अभाज्य आ जाएगा, अभाज्य आ जाएगा। इसके बाद आपको भाज्य के बाद आ जाएगा पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। तो ऐसी संख्याएं आ जाती हैं। फिर आ जाता है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है। फिर संयुक्त संख्या, असंयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या, असंयुक्त संख्या, असंयुक्त संख्या। ये पूरी संख्या के जो समुच्चय है वो पूरी की पूरी क्या हो जाती है? वास्तविक संख्या आ जाता है। प्राकृत संख्या जानते होंगे, 1 2 गिनती की सारी संख्या। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट। भाज्य संख्या जिसका गुणनखंड 1 होता है, कि 1 से अधिक होता है, मतलब कि जैसे 4 हो गया, 4 हो गया, फिर 6 हो गया, 9 हो गया। तो ये सब का गुणनखंड क्या है? 1 से अधिक आते हैं, 1 से अधिक आते हैं। अभाज्य संख्या जिसका गुणनखंड 2, जिसकी गुणनखंड 2 हो या इसमें 2 से अधिक। गुणनखंड क्या होगा? 2 से अधिक, गुणनखंड 2 से अधिक। या ऐसे इसको कहें सीधी भाषा में यदि समझे तो इसमें क्या आएगा? जिसकी गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से अधिक गुणनखंड देगा। या ऐसे कहें कि स्वयं से और 1 से और साथ में अन्य संख्या से जो कटेगा उसको क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। जो 1 से कट जाए, स्वयं से कट जाए और अन्य किसी संख्या से भी कट जाए तो उसको भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 के बाद आता है 3 और 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि 2 जो होता है सम अभाज्य संख्या है। तो सम अभाज्य यदि पूछा जाए
तो सम अभाज्य संख्या आता है 2। ये याद कर लेना है आपको कि सम अभाज्य संख्या में कौन सी संख्या आती है, 2 आती है। पूर्णांक संख्या मतलब धनात्मक और ऋणात्मक संख्या जो भी आएंगे वो सब क्या कहलाएंगे, आपको पूर्णांक संख्या कहलाता है। परिमेय संख्या p बटा q के रूप में रहता है। अपरिमेय संख्या रूट p के रूप में रहता है। संयुक्त और असंयुक्त संख्या में देखिए, संयुक्त संख्या मेनली जो है वो हमारा डिपेंड करता है भाज्य संख्या से। ये यहाँ पे आ जाता है, ये जो है भाज्य संख्या, ये इससे कंपेयर करेंगे और अभाज्य संख्या को असंयुक्त के रूप में देखा जाता है। तो सबसे छोटी संयुक्त संख्या जो है वो 4 है। संयुक्त संख्या 4 है, फिर 6, फिर 9, ऐसे डॉट डॉट। और यहाँ पर असंयुक्त मतलब भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या यही है 2, 3। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यदि सम अभाज्य भी पूछे तो 2, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे यदि 2 ऑप्शन में नहीं है तो 3 भी आप लेंगे। तो ये हो गया पूरी कहानी वास्तविक संख्या के। तो सभी संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहा जाता है। लेकिन वास्तविक संख्या में भी आपको ध्यान रखना है कि ये रूट में यदि -7 आ जाए, जैसे -7 आ जाए रूट में, तो ये वास्तविक संख्या के अंतर्गत नहीं होता है। नॉट वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर नहीं होता है, ये वास्तविक संख्या के अंतर्गत नहीं रखते हैं। इसे हम आगे पढ़ेंगे। जो रूट में माइनस आ जाता है इसके लिए आयोटा का प्रयोग करते हैं। जैसे इसको हम लिख सकते हैं √7 इंटू √/-1। अब ये √/-7, तो आयोटा नाम का एक साइंटिस्ट था और ये ये आई रख दिया इसके जगह पे। तो आयोटा का वैल्यू जो होता है √/-1 हो जाता है। तो आई स्क्वायर यहाँ से निकालते हैं तो 1 आ जाता है, -1 स्क्वायर करेंगे तो यदि आई का पावर 4 करते हैं तो ये 1 आ जाता है, ये 1 आ जाता है। ये आयोटा कहा जाता है, आयोटा 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 आयोटा। तो ये आयोटा आपको ध्यान रखेंगे कि आयोटा का वैल्यू क्या है, √/-1, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 और आई की पावर 4 = 1 हो जाता है। तो वास्तविक संख्या ये सभी संख्या से मिलकर बनता है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या। तब ये क्वेश्चन, अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से ले लीजिएगा। प्राकृत संख्या 1, 2, 3, भाज्य और अभाज्य, परिमेय, भाज्य, अभाज्य, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, संयुक्त, असंयुक्त, साथ में भाज्य, सम संख्या और विषम संख्या भी, विषम संख्या आ जाएगा। तो सम संख्या तो 2, 4, 6 ऐसे डॉट डॉट होता है और इसके बाद विषम संख्या 1, 3, 5 ऐसे डॉट डॉट आता है। तो ये सारी संख्या आपको ध्यान में रखना है ताकि संख्या से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से जज कर पाए। अब मान लेते हैं अपरिमेय संख्या पूछ देगा, तो अपरिमेय संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा पूरा पूरा तो उसको क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो p/q के रूप में रहेगा उसको क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। यहाँ पे ध्यान रखना है कि 0 भी आपका क्या होता है, परिमेय संख्या, क्योंकि 0 को हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। अब अपरिमेय में रूट में रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि रूट में देखते ही अपरिमेय संख्या ले लेना है, उसको देखना है कि वर्गमूल है या नहीं है। पूरा पूरा यदि वर्गमूल निकलता है तो उसको आप परिमेय संख्या के रूप में रखेंगे। तो आपको ये पूरी संख्या का चार्ट हो गया। तो इसमें क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में कौन सी छोटी संयुक्त संख्या है। सबसे छोटी संयुक्त संख्या देखिए, संयुक्त संख्या, सबसे छोटी संयुक्त संख्या यहाँ है। तो क्वेश्चन तो हो गया कि संयुक्त, सबसे छोटी संयुक्त संख्या। मान लेते हैं क्वेश्चन 1 हो गया कि सबसे छोटी संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या आपका क्या हो गया, 4 हो गया। पहला क्वेश्चन हो गया ये। दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अब बताइए, अपरिमेय संख्या दे देगा, जैसे यहाँ √/3/12 है। दूसरा ऑप्शन दिया है 2/10 रूट में, फिर दिया है 7/7 रूट में। अब ये √2 गुना √2, तो अब इसका तो 2 हो जाएगा। इसको देख रहे हैं कि कट के 1 आ जा रहा है वर्गमूल, लेकिन इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो यही आपका जो √5 आया, ये भी क्या है,
अपरिमेय संख्या, ये भी कट जा रहा है तो 1/2 हो गया, तो यही रूट में आ रहा है, तो ये अपरिमेय संख्या हो गया। तो ऐसे ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि रूट देखेंगे। अब कहता है दो संख्या के लसा और मसा ज्ञात कर। दो संख्याओं के लसा तथा मसा बराबर हो तो संख्या क्या होगी। यदि दो संख्या का लसा और मसा दोनों बराबर हो जा रहा है, लसा भी निकाले तो बराबर आ रहा है मसा के, तो ऐसी कौन सी संख्या होगा कि इसका लसा और मसा बराबर होता है। देखिए, तो मान लेते हैं कि अभाज्य संख्या लेते हैं, 2 और 3 लिए। इसका यदि हम मसा निकालते तो 1 आता, लेकिन लसा निकालते तो 2 तिया 6 हो जाता, तो बराबर नहीं आ रहा है। अब यहाँ कहता है तो संख्याएं क्या होंगी। कहता है कि अभाज्य संख्या होगा, ये अभाज्य संख्या होगा। इसका लेकिन लसा निकालेंगे 2 और 3 का, तो क्या आएगा, 2 और 3 का लसा हम निकालेंगे। लसा लेते हैं पहले अभाज्य संख्या, तो 2 और 3 का, ये तो 6 हो जाएगा, इसका लसा हो गया। और मसा यदि लेते तो क्या होता, 1 आता, तो दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो ये तभी संभव है जब क्या होगा, ये संख्याएं बराबर होंगी। ये तभी संभव है जब संख्याएं क्या होंगी, बराबर होंगी। जब संख्या बराबर होगा तो क्या होगा, ये मसा और लसा बराबर होंगे। जैसे अब 2 2 ले लेते हैं, तो 2 और 2 का लसा 2 होता, और यदि हम इसका मसा निकालते तो भी 2 होता। तो संख्या बराबर होंगी तभी लसा और मसा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो लसा और मसा तभी बराबर होगा जब संख्या क्या होंगी, संख्याएं बराबर होंगी। जब बराबर होंगी संख्याएं तो क्या होगा, लसा मसा बराबर होगा। तो क्वेश्चन 3 हो गया। तो ऐसे देख रहे हैं कि 0.29 पर बार दे दिया और इसका वैल्यू निकाल दिया। अब देखिए इसके पीछे भी कहानी है कि क्या आएगा, तो यह ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 तक निकाल दिए। तो ऐसे क्वेश्चन से आपको कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। निम्न में अभाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, ये सारी संख्याएं। आगे बढ़ते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है कि 0.29, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अभी ये क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि पाई कौन सी संख्या है। तो देखिए पाई जो है अपरिमेय संख्या होती है। पाई क्या होता है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन पाई का मान वही 22/7 जब दे देगा तो ये क्या होता है, 22/7 जो है वो परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाता है। तो भले ही एक मैथमेटिक्स में यहाँ विवादित है कि पाई जो है अपरिमेय होते हुए भी परिमेय के बराबर होता है 22/7। आपको ध्यान रखना है कि पाई जो है अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का वैल्यू जो है 22/7 वो क्या है, परिमेय संख्या वो है, क्योंकि ये p/q के रूप में है। ये भी ध्यान रखेंगे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको ढेर सारे बन जाते हैं। आगे क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। 5 नंबर, ये 4 था, ये 5 नंबर क्वेश्चन में मूव करेंगे। 0.29 पर बार है। अब ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, अब इसका वैल्यू क्या होगा, ऐसे आपको निकालना रहता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका जो क्या है, पहले हम इसको x बराबर मान लेते हैं 0.29 पर बार। अब जितने पर बार होता है उतना से गुना करते हैं, तो 100 से गुना करेंगे, 100 से गुना करने पर तो ये हो जाता है 100x। 0.29 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 29, यहाँ पॉइंट इधर आ जाएगा, ये 29 आते रहेगा, 29 आते रहेगा। मतलब ये x है तो यहाँ हम x बराबर लिख सकते हैं, इसको 0.29 लिख सकते हैं ऐसे। तो इसको इक्वेशन 1 मान लिया जाता है, इसको इक्वेशन 2 मान लिया जाता है। इसको 2 में से 1 को घटा देंगे तो ये देखिए 100x माइनस x है, और ये 29.29 माइनस 0.2929 हो जाएगा, ये हो जाएगा 29।
ये हो जाएगा 99x। तो x बराबर कितना हो गया 29/99। तो ये आपका आंसर आ जाता है। तो इतना का, लेकिन अब एग्जाम में क्या ऐसे हम सॉल्व करेंगे? कतई नहीं करेंगे ऐसे सॉल्व। आपको क्या करना है, सबसे पहले अंक देखना है, जितना रहेगा उसको लिख देना है ऊपर, फिर पॉइंट के पहले बंद कर देना है, और जितना पर बार नहीं रहता, ठीक है, बार नहीं रहता, ऐसे यदि बार दिया है तो जितना पर बार है उतना 9 लिखेंगे, जितना पर बार दिया है उतना पर 9 लिखेंगे। अब समस्या हो जाती है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दे देगा 0.25 दे दिया और यहाँ बार दे दिया, तो आपको सबसे पहला काम क्या है, इसको जितना है उतना लिख देंगे 25, इसके बाद बार को बंद करते हैं, पॉइंट को बंद करते हैं, इसके बाद -2 दे देंगे, ये -2 दे दिए, ठीक है। क्या करेंगे, पहले ऐसे बंद करना है, ये 2 पॉइंट के पहले वाला, पॉइंट के बाद वाला, इसके बाद क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, जितना पर बार रहेगा उतना 9 देंगे, इसके बाद बार और पॉइंट को बंद करेंगे, जितना अंक रहेगा बीच में उतना 0 दे देना है आपको। तो ये हो जाता है 23/90। तो इसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कभी कभी ऐसे दे देगा तो बहुत अच्छा है कि पॉइंट जितना पर बार हो, पहले जितनी संख्या दिखे ऊपर में लिख लेना है, इसके बाद जितना पर बार है उतना 9 देना है, ये ध्यान देना है। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे बार 1 दे दिया तो 1 9 दिए, अब इसको बंद करते हैं, इसको बंद करते देखते हैं कितनी अंक बच गया, तो 1 तो 1 0 बैठा देंगे, और जितना संख्या ही बच जाता है उसको घटा भी दिया जाता है, तो 23/90 आ जाता है। तो ऐसे आपको ध्यान देना है, या आप ये रूल है इसके हिसाब से आप बना सकते हैं, यहाँ भी जैसे बनाएंगे तो बनेगा। अब है 1 - sin स्क्वायर 60 डिग्री, ये साइन से रिलेटेड है, साइन कॉस का क्वेश्चन है, तो 1 - sin स्क्वायर 60 डिग्री, अब ये दे दे 1 - sin स्क्वायर 60 डिग्री, अब तो ये 60 डिग्री क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री का वैल्यू पुट कर दीजिए, √3/2 होता है होल स्क्वायर, तो 1 - 3/4 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो मान याद रखना है आपको, यहाँ पे ये मान कंप्लीट रहनी चाहिए। दशमलव शांत प्रसार है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है, दशमलव प्रसार जो होता है, दशमलव प्रसार जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है शांत और दूसरा होता है अशांत। पहला शांत होता है और दूसरा अशांत होता है, पहला शांत और दूसरा अशांत होता है, शांत और अशांत। शांत जो है वो P/Q के रूप में रहेगा, लेकिन Q का जो वैल्यू रहेगा वो 2m या 5m या 2m गुना 5n के रूप में रहता है, ऐसे रहेगा। और अशांत में ये चीज नहीं रहेगा, ये वाला पोर्शन जो है अशांत में नहीं रहेगा। अशांत के लिए Q का वैल्यू यदि 2 का पावर m हो या 5 का पावर n हो या 2 का पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में हो, तो उसको कहा जाता है कि शांत दशमलव प्रसार है। अब यहाँ क्वेश्चन दिया था कि कौन से शांत दशमलव प्रसार है, मान लेते हैं 7/40 है। अब 40 को नीचे वाला को गुणनखंड किया जाता है, यह 20 हो गया, फिर 10 हो जाएगा, फिर 2 5 हो गया। देखिए यहाँ गुणनखंड जब किए तो 2 का पावर 3 आ गया और 5 का पावर 1 आ गया, तो दोनों के रूप में है, तो ये क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार है, यही शांत दशमलव प्रसार है। अब मान लेते हैं कि 5/21 आ जाए, अब 21 का गुणनखंड कीजिएगा तो 3 आ जाएगा और 7 आ जाएगा, तो 5 3 गुना 7, ये कहता है कि नहीं, शांत तभी होगा जब 2 का पावर m या 5 के पावर n या 2 का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप में रहेगा, तो वही संख्या आपका शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। तो ये 7, ये 2 और 5 के फॉर्म में है, तो 7/40 क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, निम्नलिखित में दशमलव प्रसार अशांत है। अब देखिए अशांत, अशांत इस रूप में नहीं रहेगा तो अशांत हो जाएगा। अब अशांत के लिए अब 5/8, 6/15, अब 6/15 देखिए जहां पे कटेगा वहां काट दीजिएगा, 3 दूना 6, 3 5 15, देखिए ये भी 5 के फॉर्म में है, ये भी शांत है। 19/512, अब देखिए 31/243 दिया है, 31/243 ये दे दिया, 31/243। अब पूछ रहा है कि अशांत है कि नहीं, देखिए ये 7 गुना 7 गुना 7 के रूप में है,
तो ये दो या पांच या दो या पांच गुना के रूप में नहीं आया, इसलिए क्या होगा, अशांत हो जाएगा। वैसे आप क्लियर करते जाइए कि दशमलव प्रसार दो तरह के, शांत और अशांत। यदि p बटा q कोई संख्या रहेगा और q का वैल्यू इतना के रूप में रहेगा तो वो होगा शांत, और जो नहीं रहेगा वो कहलाएगा अशांत, तो इस रूप में नहीं है। ठीक है, तो ये आपको अगला क्वेश्चन करेंगे। अभाज्य गुणनखंड 5 किया, तो अभाज्य गुणनखंड आपको इसे बता दिए कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। अब इसका मान लेते हैं कि गुणनखंड 400 के अभाज्य गुणनखंड 5 के घात कितना है। तो ये क्वेश्चन है कि 400 के गुणनखंड में 5 के घात कितना है, तो इसको करेंगे ये, फिर ये 100 आ जाएगा, फिर ये 50, फिर ये 2 से 25, ये फिर 5। अब देखिए 5 के घात कितना है, इसमें 2 आया। तो इसमें क्वेश्चन पूछा कि 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक कितना है, तो 5 का घातांक कितना आया, 2 आया। तो इसको पहले गुणनखंड कर देना है और 5 देख लेना है कि कितना बार है, वही आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से है। आगे परिमेयकरण गुणांक यदि पूछा जाए कि परिमेयकरण गुणांक क्या है, जैसे ऐसे क्वेश्चन दे देता है 125 का परिमेय गुणांक, तो परिमेय गुणांक में क्या करना है, आपको पहले इसका वर्गमूल निकाल देना है। ये 25 गुना 5 लिख सकते हैं। अब इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5, और ये आ गया √5। तो जो परिमेयकरण पूछा जा रहा है कि 125 का परिमेयकरण गुणांक क्या है, परिमेयकरण गुणांक क्या है, तो परिमेयकरण गुणांक क्या है, ये परिमेय संख्या है। ये देखिए क्या है, परिमेय संख्या, ये है आपका परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या का गुणांक पूछ रहा है तो इसका गुणांक ये होगा। यदि अपरिमेय संख्या का गुणांक पूछता तो ये होता, तो ये √5 आपका क्या हो गया, परिमेय संख्या का गुणांक हो गया। परिमेय संख्या का क्या हो गया, गुणांक हो गया। तो ये क्वेश्चन 10 तक हम कंप्लीट किए इस सेट में। ऐसी करके सेट 2 करेंगे तो 10 के बाद आगे बढ़ेंगे, और आपको कोशिश करेंगे पूरी समझाने की, ताकि एक ही सेट में आप पूरे समझ जाएंगे, ताकि आपको एग्जाम में किसी भी तरह से क्वेश्चन करेगा आप आसानी से इसे सॉल्व करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।